नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साहब इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि आपका प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो हो सकता है तो किसी एक ग्रुप में आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और डिस्कशन देखने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो है ऑब्जेक्टिव का जो है वीडियो दे देंगे, तो उसका वीडियो भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग देखिए, एक नंबर का जो है भारत के महान्यवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत की महान्यवादी जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यवादी का पद जो है प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति जो है किया जाता है। चलिए आगे देखते चलिएगा आप लोग। उसके बाद आपका है यहाँ से महान्यवादी जो है, महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यवादी ना तो सांसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 88 के अंतर्गत, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यवादी किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में जो है बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार जो है नहीं, उसे जो है मत देने का अधिकार नहीं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से। उसके बाद है अनुच्छेद 88 के अनुसार, अनुच्छेद 88 के अनुसार ही एक संघ के मंत्री किसी भी सदन में जो है भाग ले सकता है और भाषण दे सकता है। चलिए, और जो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वही जो है हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग 2 नंबर का। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जो है निम्न दशाओं में जो है 5 वर्ष से पहले भी अपना पद जो है त्याग कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग। उसके बाद आपका 3 नंबर का है, यहाँ से देखेंगे तो 3 नंबर में है आपका प्रश्न काल में भारत के 2008 राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थे। प्रश्न काल में जो है भारत के 2008 में जो है राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थे। और श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत के राष्ट्रपति 2007 से 2012 तक थी। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। और भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद थे। और इससे पहले जो है ये आपका बिहार का जो है राज्यपाल रहे थे रामनाथ कोविंद जी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से। उसके बाद आपका नेक्स्ट है भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से। और यहाँ से देखेंगे तो भारत के प्रथम आदिवासी एसटी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाला प्रथम और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। भारत के 23वें सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर थे। और भारत के 28वें थल सेना मनोज मुकुंद नारवेन थे। भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे थे। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग जो है निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे सेना प्रमुख जनरल मनोज सिंह पांडे के 30 जून 2024 को रिटायर होने के बाद भारत सरकार के थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30वां सेना प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। 5 नंबर का है आपका भारत के प्रमुख न्यायाधीश उपयुक्त में से सभी रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है देखते चलिएगा। आर सिंह लाहौटी 2004 से 2005 में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। केजी बालकृष्णन 2007 से 2010 तक जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
उसके बाद है के एन सिंह, भारत के मुख्य न्यायाधीश 1991 ईस्वी में बने थे। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद है आपका जस्टिस के एन सिंह। जस्टिस के एन सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 ईस्वी तक रहे थे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग आगे है आपका भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को शपथ ग्रहण लिए, जो 10 नवंबर 2024 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर जो है आसीन रहे थे। उसके बाद आपका 6 नंबर का है राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में जो है राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी जो है उसको विघटित कर सकता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ से आप लोग मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है जो विधानसभा के बहुमत साबित कर सके। राज्य का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ से आप लोग 7 नंबर का देखिए। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए भारत सरकार ने तांतिया कंस्ट्रक्शन 8 नंबर का क्वेश्चन है जूट के उत्पादन में बिहार का जो है पूर्णिया जिला जो है आपका अग्रणी है। जूट के उत्पादन में जो है बिहार का पूर्णिया जिला आपका अग्रणी है। उसके बाद देखेंगे तो भारत विश्व में जो है 35% जो है जूट के सामानों का जो है निर्माण करता है। जूट का प्रथम कारखाना जो है भारत में 1855 ईस्वी में रिसरा में जो है स्थापित किया गया था। बिहार में जो है जूट उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पूर्णिया जिला का है और भारत, बांग्लादेश, चीन आदि जूट उत्पादन में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। भारत के प्रथम देसी जूट मिल जो है 1917 ईस्वी में कोलकाता में जो है सेठ हुकुम चंद्र ने स्थापित किया था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 9 नंबर का 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने आरा से नेतृत्व किया था। कहां से किया था? तो आरा से नेतृत्व किया था। बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर आरा के जमींदार थे जिनके नेतृत्व में आरा में यह विलंब आरंभ हुआ। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र तथा उनके नायक थे। तो यहाँ से जो है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आपका केंद्र देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको जो है नेतृत्वकर्ता देखने को मिलेगा। तो दिल्ली से देखेंगे इसका नेतृत्वकर्ता आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा दिल्ली से। कानपुर से देखेंगे तो नाना साहब हो जाएंगे। लखनऊ से देखेंगे बेगम हजरत महल हो जाएंगे। फतेहपुर से देखेंगे तो अजीमुल्लाह हो जाएंगे और झांसी से देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगे। इस पॉइंट को जो है दोस्तों आप हो सके तो आप लोग जो है नोट बना लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 10 नंबर का नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने 2011 में नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर पद से जो है त्यागपत्र दे दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान में जो है संचालन अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ से आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नया परिसर का जो है उद्घाटन 19 जून 2024 ईस्वी को किया था। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 ईस्वी में जो है लाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 ईस्वी में जो है लाया गया था। उसके बाद 11 में देखेंगे तो बिहार में लगभग जो है आपका 60% जो है क्षेत्र पर जो है कृषि कार्य होता है। 60% क्षेत्र पर बिहार में केवल एक कृषि प्रधान राज्य है, बल्कि कृषि ही राज्य के अधिकांश जनमानस की जो है जीवन शैली है।
आगे देखेंगे आप लोग, राज्य की जनसंख्या का 89% भाग जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिसमें लगभग जो है 80% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए जो है कृषि पर आधारित है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत के महान्यवादी को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। भारत के महान्यवादी को जो है राष्ट्रपति ही हटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 76 आई में भारत के महान्यवादी के पद का जो है उल्लेख है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। संसद के किसी सदन में सदस्य न होने पर भी महान्यवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है। महान्यवादी का वेतन जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यवादी का वेतन जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो है मतलब रहते हैं। इसका देखेंगे, महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद रहते हैं और महान्यवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि कानून के सलाहकार होते हैं। भारत के पहले महान्यवादी एमसी सीतलवाड़ थे। उसके बाद वर्तमान में महान्यवादी आर के वेंकटरमण 16वें हैं। 13 नंबर का है, बिहार में जो है साक्षरता दर 47.53% 2001 के जनगणना के अनुसार है आपका। बिहार में साक्षरता दर देखेंगे तो 61.80% हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20% तथा महिला साक्षरता दर 51.50% है। 2011 के संशोधित जनगणना डेटा के अनुसार बिहार का जो है साक्षरता दर 63.82% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 73.39% है और महिला साक्षरता दर 53.33% जो है बताया गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग 14 नंबर का, ध्यानचंद्र हॉकी से संबंधित खिलाड़ी। ध्यानचंद्र जो है मेजर ध्यानचंद्र हॉकी से संबंधित खिलाड़ी। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के रूप में जो है मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991 से लेके 1992 में की गई थी, लेकिन 6 अगस्त 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए जो है 25 लाख रुपए का जो है नगद पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। उसके बाद है आपका सचिन तेंदुलकर ने 1997 से लेकर 98 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। उसके बाद है विश्वनाथन आनंद को जो है 1991 से 92 ईस्वी में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न का जो है अवार्ड दिया गया था। सरदार सिंह हॉकी खेल रत्न से संबंधित है। जसवीर सिंह ये आपका कबड्डी से संबंधित है। उसके बाद आपका ओनम देवी जो है ये आपका फुटबॉल की खिलाड़ी। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 15 नंबर का, शेरशाह का बचपन का नाम देखेंगे कि आपका फरीद खां था। शेरशाह का बचपन का नाम आप लोग देखेंगे कि आपका फरीद खां था और सूर सम्राट का जो है संस्थापक अफगानी शेरशाह सूरी था। और शेरशाह का जन्म बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। शेरशाह का पिता का नाम जो है हसन खां बिहार के सूबेदार जमाल खां के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 16 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1825 ईस्वी में A.O. हुम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में A.O. हुम ने की थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, इसकी प्रथम बैठक जो है मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था।
कांग्रेस के प्रथम बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें कुल जो है 72 सदस्य ने भाग लिया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना पर जो है लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कवच सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया था। आगे देखेंगे आप लोग 17 नंबर का, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल उसके व्यापकगत सिद्धांत के लिए जो है जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी का जो है कार्यकाल उसके व्यापकगत सिद्धांत के लिए जो है जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग, लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में 1952 में जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति किया था। 1854 ईस्वी में डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच जो है लगाया गया था। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने कार्यकाल में शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच जो है लगाया गया था। उसके बाद आपका 18 में है, भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय जो है आपका लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद जो है प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। उसके बाद है आपका भारत शासन अधिनियम जो है आपका 1858 के द्वारा कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गई और ब्रिटिश राज का जो है शासन प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ से 19 नंबर का देखेंगे तो ट्राइबेकर जो है शब्द आपका फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। ट्राइबेकर शब्द का जो है फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग 20 नंबर का, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कुमारगुप्त प्रथम था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है ये आपका कुमारगुप्त था और कुमारगुप्त प्रथम का संबंध जो है आपका गुप्त वंश से था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कुमारगुप्त था और कुमारगुप्त प्रथम का जो संबंध जो था ये आपका गुप्त वंश से था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में जो है उच्च शिक्षा का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था और कुमारगुप्त प्रथम ने 436 एडी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग, नालंदा विश्वविद्यालय में आर्थिक सहयोग हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 8वीं से 7वीं शताब्दी में जो है ईसा पूर्व में संभवतः ये जो है तक्ष के नाम से शासक द्वारा जो है किया गया था। चलिए उसके बाद देखेंगे आप लोग 21 नंबर का, मुंगेर में जो है मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। मुंगेर जो है मीर कासिम की राजधानी थी। उसके बाद देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव के हाथों कठपुतली नवाब मीर जफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है मुगदलपुर या आपका स्थानांतरित किए थे। आगे देखेंगे आप लोग, मीर कासिम ने मुंगेर में जो है गोला बारूद के कारखाना की जो है स्थापना किया था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग, वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता को राजधानी घोषित किया था। वारेन हेस्टिंग जो है कोलकाता को राजधानी घोषित किया था। 22 में है आपका, गुरु गोविंद सिंह की माता का उपयुक्त में से कोई नहीं था। उनके पिता का नाम जो है गुरु तेग बहादुर था, जो सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म जो है दिसंबर 1666 में जो है पटना सिटी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम जो है गुजरी देवी थी और 1699 ईस्वी में बैसाख के दिन जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की जो है स्थापना किया था।
उसके बाद है आपका 23 नंबर का, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है पूर्णिया में हुआ था। इनका जन्म जो है 4 मार्च 1921 ईस्वी में ओहलिया हिंगना फारबिसगंज में जो है हुआ था। 24 नंबर का क्वेश्चन है, कामिनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। कामिनी पुस्तक के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद थे। जयशंकर प्रसाद का यह जो है अंतिम काव्य रचना थी, जिसका प्रकाशन 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था। जयशंकर प्रसाद जो है आधुनिक भारत में आपका नाटक के जो है जनक थे। जयशंकर प्रसाद ने कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त और उसके बाद आपका विशाख, ध्रुव स्वामी आदि नाटक की रचना की। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध काव्य रचना कानन, कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर आदि हैं। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 26 नंबर का देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो और है राम का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। करो और मरो है राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और वास्तव में जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहिनी ने लिखा था। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ और भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 27 का है आपका, बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है अंग्रेज की विजय हुई थी, जिसमें अंग्रेजों के नेतृत्व करता जो है हेक्टर मुनरो था। और बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। आगे है आपका 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन कलाई लागू किया है। 28 नंबर का है, बिहार में कुल जो है 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 हो जाएगा और 38वां जिला आप लोग देखेंगे तो अरवल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद बिहार में जो है आपका 534 प्रखंड है। बिहार का क्षेत्रफल देखेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में जो है विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपका 75 हो जाएगा। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 हो जाएगा। और बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 हो जाएगा। और बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा में आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा में आपका 40 सीट है और विधानसभा में जो है आपका 243 है। उसके बाद जो है आपका बिहार में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपका 16 हो जाएगा। राज्यसभा में जो है आपका 16 हो जाएगा। और ये आपका बिहार में 2 पुलिस जिला है, ये आपका बाघा और नौगछिया। क्या हो जाएगा आपका बाघा और नौगछिया। आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग 29 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 8,28,78,796 थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। उसके बाद आपका 30 नंबर में है, सितारा देवी जो है लोक नृत्य से संबंधित है। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
पटना हाईकोर्ट की स्थापना फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना हाईकोर्ट की स्थापना फरवरी 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। उस समय इसके कार्य क्षेत्र में बिहार तथा उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे। पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। उस समय देखेंगे कार्य क्षेत्र में तो बिहार और उड़ीसा दोनों शामिल था। 1936 में जो है उड़ीसा के पृथक प्रांत बनने के बाद जो है इसका कार्य क्षेत्र केवल बिहार रह गया। तो भारतीय हाईकोर्ट एक्ट 1861 द्वारा भारत में 3 हाईकोर्ट जो है बनाया गया था, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। भारत में वर्तमान जो है 25 हाईकोर्ट है। भारत में वर्तमान में जो है 25 हाईकोर्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक जो है उच्च न्यायालय से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो है ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। चलिए आगे देखेंगे यहां से आप लोग। 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, झारखंड देश का 28वां राज्य है। झारखंड जो है देश का 28वां राज्य है। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था और झारखंड की राजधानी जो है रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। तेलंगाना जो है, तेलंगाना देश का जो है 29वां राज्य बना और 2 जून 2014 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को जो है विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है स्थापित किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में कुल 28 राज्य हैं। 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के बाद। आगे देखेंगे यहां से आप लोग 35 नंबर का, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या आपका 40 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 16 हो जाएगा। बिहार में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या 16 हो जाएगा और बिहार में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 243 हो जाएगा और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 42 है। बिहार विधानसभा एससी के लिए जो है 38 और एसटी के लिए जो है 2 सीटें जो है आरक्षित किया गया है। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि आपका दिवस हो गया और ये आपका तिथि हो गया। बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस जो है 30 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे आप लोग 37 नंबर का, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का था। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश का शासक जो है